करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? यह कथा उस समय की है जब क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक दिव्य संवाद हो रहा था। माता लक्ष्मी ने अपने प्रभु से पूछा, हे नाथ, इस धरा पर स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हैं? इस व्रत के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है जो सदियों से चला आ रहा है? मुझे इस पावन परंपरा की गहराई को समझने की इच्छा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि संसार की हर उस नारी के लिए है जो अपने पति से सच्चा प्रेम करती है। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो करवा चौथ व्रत की नींव बनी। यह कहानी है वीरवती नाम की एक ऐसी स्त्री की जिसने अपने पतिव्रत धर्म से देवताओं को भी नतमस्तक कर दिया। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आकाश एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ज्ञान में। दोस्तों, आज हम एक नई कथा और एक नया संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की यह पावन कथा। प्राचीन काल में पद्मावती नाम का एक नगर था। वहां वैद्य शर्मा नाम के एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी शारदा अत्यंत पतिव्रता और सरल स्वभाव की थी। उनके 7 पुत्र थे, परंतु दोनों को एक पुत्री की चाह थी। वे प्रतिदिन माता पार्वती की आराधना करते थे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो आदर्श स्त्री के रूप में पूजी जाएगी। समय आने पर माता शारदा ने एक अत्यंत रूपवती कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया वीरवती। वीरवती अपने 7 भाइयों की लाडली थी। वह बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती। समय बीतने के साथ वह रूप, गुण और सादगी की प्रतिमूर्ति बनकर बड़ी हुई। जब वीरवती विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने योग्य वर की खोज शुरू की। एक दिन विरसन नाम का युवक आया जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी का पुत्र था, धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और विनम्र स्वभाव वाला। जब वीरवती और विरसन की भेंट हुई तो उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह जागा। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच उनका विवाह संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा की। विवाह के पश्चात वीरवती ने अपने पति, सास ससुर और पूरे परिवार की सेवा पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से की। उसके आचरण और भक्ति से पूरा परिवार प्रसन्न था। नगर में उनके प्रेम की चर्चा होने लगी। समय बीतता गया और करवा चौथ का पर्व आया। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी का दिन यह वीरवती का पहला करवा चौथ था। वह बड़े उत्साह से उसकी तैयारी करने लगी। परंपरा के अनुसार वह अपने मायके गई। करवा चौथ के दिन उसने प्रातः स्नान किया, सर्गी ग्रहण की और व्रत का संकल्प लिया। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जल उपवास रखूंगी। उसने पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की, भक्ति भाव से दीप जलाए और दिन भर निर्जल व्रत का पालन किया। लेकिन यह उसका पहला व्रत था और दिन ढलने के साथ उसकी देह कमजोर होने लगी। सूर्य अस्त हो गया, परंतु चंद्रमा का उदय अब भी दूर था। वीरवती को अत्यधिक भूख और प्यास लगने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बार बार चक्कर खाने लगी। यह देखकर उसके 7 भाई अत्यंत व्याकुल हो गए। वे अपनी बहन का कष्ट सहन नहीं कर सके। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने आंगन में एक पीपल के वृक्ष के पीछे बड़ी अग्नि जलाई। अग्नि की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि दूर से ऐसा प्रतीत हुआ मानो चंद्रमा उदित हो गया हो। सबसे बड़े भाई ने बाहर आकर कहा, प्रिय बहन, देखो चंद्रमा उदय हो गया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। भोली वीरवती ने आकाश की ओर देखा। अग्नि की उज्जवल लपटें देखकर उसे सचमुच लगा कि चंद्रमा निकल आया है।
उसने अपने भाइयों पर विश्वास किया और अपने हाथ में रखा दीपक भगवान चंद्रदेव के समक्ष उठाया। वह व्रत तोड़ने की तैयारी करने लगी, यह जाने बिना कि नियति उसे एक ऐसी परीक्षा में डालने वाली थी जो सदियों तक नारी के पवित्र प्रेम का प्रतीक बन जाएगी। जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला ग्रास अपने मुख में रखा, उसी क्षण आकाश में बिजली कड़की और एक भयंकर गर्जना हुई। उसी पल वीरवती को एक दिव्य दृष्टि हुई। उसे अनुभव हुआ मानो उसके पति के साथ कुछ अनिष्ट घटा हो। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, आंखों में भय और व्याकुलता भर गई। वह बिना कुछ सोचे तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। वहां का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। उसके प्रिय पति का निर्जीव शरीर भूमि पर पड़ा था। वीरवती जोर से चीख उठी और अपने पति के शरीर को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास ने रोते हुए कहा, बेटी, व्रत के दौरान अचानक वीरसेन को चक्कर आया और वे नहीं रहे। वैद्य ने कहा कि यह किसी अभिशाप का परिणाम है। यह सुनकर वीरवती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने चंद्रोदय से पूर्व व्रत तोड़ दिया था। उसके हृदय में गहरी वेदना हुई। उसने अपने पति के शरीर को अपनी छाती से लगाया और प्रभु से पुकारने लगी, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। कृपया मेरी यह गलती क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दान दें। उस तेज प्रकाश से वातावरण पवित्र हो उठा। उसी प्रकाश से माता पार्वती प्रकट हुई। माता की करुणामय दृष्टि ने समस्त वातावरण को शांत कर दिया। वीरवती उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने अज्ञानवश व्रत अधूरा तोड़ दिया। कृपया मेरी गलती क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दान दें। माता पार्वती ने करुणा से भरे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारे जैसे पतिव्रता नारी के प्रेम को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर सकती हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। वीरवती ने तुरंत कहा, हे माता, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे पति को जीवन दान मिल जाए। माता पार्वती ने कहा, पुत्री, तुम्हें प्रतिवर्ष करवा चौथ का व्रत पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से रखना होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला उपवास करना होगा। यदि तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत रखोगी तो तुम्हारे पति को पुनः जीवन मिलेगा। यह मार्ग सरल नहीं है। तुम्हें अनेक कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि तुमने विश्वास नहीं खोया तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर माता पार्वती ने वरदान दिया, तुम्हारे पति का शरीर 1 वर्ष तक वैसे ही रहेगा जैसे वह निद्रा में हो। समय आने पर तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप उसमें पुनः प्राण प्रवेश करेंगे। माता पार्वती के अंतर्धान होते ही वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। वीरवती ने माता के वचनों का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने पति के शरीर को एक पवित्र कक्ष में रखवाया, उसे पुष्पों से सजाया और प्रतिदिन उस कक्ष में दीप प्रज्वलित करती। उसका जीवन अब केवल तपस्या और प्रार्थना में समर्पित हो गया। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर पूजा करती, माता पार्वती के नाम का जाप करती और अपने पति के चरणों में पुष्प अर्पित करती। नगर के लोग उसे पागल कहने लगे, परंतु वीरवती को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन केवल एक ही ध्येय पर केंद्रित था, अपने पति को पुनः जीवन दिलाना। एक दिन उसकी सास ने करुणा से कहा, बेटी, तुम युवा हो, अपने जीवन को इस तरह नष्ट मत करो। वीरवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, मेरे लिए मेरे पति के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं माता पार्वती के वचनों पर विश्वास करती हूं। मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। महीनों बीतते गए। वीरवती का शरीर कमजोर होता गया, परंतु उसका मन और भी दृढ़ हो गया। वह दिन रात एक ही मंत्र जपती, हे माता पार्वती, मेरे विश्वास की लाज रखना। एक दिन ध्यान अवस्था में उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारी परीक्षा समाप्ति के निकट है। जैसे जैसे करवा चौथ का पर्व निकट आया, वीरवती के जीवन में अनेक परीक्षाएं आईं। पहली परीक्षा में एक वृद्ध सन्यासी उसके द्वार पर आया और बोला, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है, तुम्हारा पति कभी जीवित नहीं होगा। वीरवती ने शांत भाव से कहा, मैं माता पार्वती के वचनों पर विश्वास करती हूं, मेरा विश्वास मुझे अवश्य फल देगा। वह सन्यासी मुस्कुराया और तत्काल अंतर्ध्य हो गया। वह कोई और नहीं,
स्वयं देवराज इंद्र थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। दूसरी परीक्षा में एक धनी व्यापारी ने विवाह का प्रस्ताव भेजा। वीरवती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे लिए केवल एक ही पति है वीरसेन, ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होगा। तीसरी परीक्षा तब आई जब करवा चौथ से कुछ दिन पूर्व वीरवती गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। वैद्य ने कहा कि उसकी जान को खतरा है, पर वीरवती ने कहा, मैं जानती हूं यह भी एक परीक्षा है, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। करवा चौथ से एक दिन पूर्व उसका बुखार अचानक उतर गया। यह माता पार्वती की कृपा थी। अंततः वह दिन आ गया जिसका इंतजार वीरवती पूरे वर्ष से कर रही थी। उसने प्रातः काल स्नान किया, माता पार्वती का आह्वान किया और 16 श्रृंगार धारण किया। उसने अपने मन में यह संकल्प लिया, आज मेरे व्रत की पूर्णता का दिन है, आज मेरे विश्वास की विजय होगी। उसने लाल साड़ी धारण की, सिंदूर लगाया, हाथों में चूड़ियां पहनी और गले में मंगल सूत्र धारण किया। उसके प्रत्येक श्रृंगार में भक्ति की आभा झलक रही थी। वीरवती ने प्रातःकाल सर्गी ग्रहण की ओर माता पार्वती का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया। हे माता, यह व्रत मैं अपने पति की दीर्घायु और हमारे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए पूर्ण श्रद्धा से करती हूं। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, यहां तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं ली। वह निरंतर माता पार्वती और भगवान शिव के नाम का जाप करती रही। सूर्यास्त के बाद जब संध्या का समय आया, वीरवती ने पूजा की थाली सजाई। थाली में दीपक, फूल, फल, मिठाई और जल का कलश रखा। उसने मन में प्रार्थना की और छत पर गई, जहां अन्य सुहागन स्त्रियां भी चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थीं। उसका हृदय भक्ति और आशा से भरा हुआ था। क्षितिज पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे चंद्रमा उदय हुआ। उसकी कोमल चांदनी ने समस्त आकाश को दिव्य प्रकाश से नहला दिया। वीरवती के नेत्रों में अश्रुद्ध धारा बह चली। उसने छलनी से चंद्रदेव का दर्शन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मैंने पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत किया है, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। उसने चंद्रमा को जल का अर्घ्य दिया और व्रत की विधि पूर्ण की। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी, तेज हवा बहने लगी और एक दिव्य आवाज गूंजी, वीरवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने अपने विश्वास को नहीं खोया। अब तुम्हारे पति को पुनः जीवन मिलेगा। तभी आकाश में माता पार्वती और भगवान शिव प्रकट हुए। समस्त दिशाएं उनके तेज से आलोकित हो उठी। माता ने मधुर स्वर में कहा, पुत्री, तुमने हर परीक्षा में धैर्य और निष्ठा दिखाई। तुम्हारे पतिव्रत ने देवताओं को भी प्रभावित किया है। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। माता ने अपना करुणामयी हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश की किरण वीरवती के घर की ओर प्रवाहित हुई। वीरवती दौड़कर उस कक्ष में पहुंची जहां उसके पति का शरीर रखा था। उसने देखा कि एक अद्भुत दृश्य घट रहा है। उसके पति के शरीर में प्राण लौट रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। वीरवती आनंद से रो पड़ी और अपने पति के चरणों में गिर गई। वीरसेन ने उसे उठाया और कहा, तुमने मेरे लिए जो कष्ट सहा है उसका आरण मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकता। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे घर में उत्सव का वातावरण छा गया। उसी रात माता पार्वती पुनः प्रकट हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री वीरवती, आज से तुम्हारी कथा संसार भर में पूजी जाएगी। जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखेगी, उसके पति को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यह व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं, बल्कि पतिव्रत विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जो इसे दिखावे के लिए रखेगी, उसे इसका फल नहीं मिलेगा, परंतु जो सच्चे मन से रखेगी, उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता ने व्रत की विधि भी समझाई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व सास द्वारा दी गई सर्गी ग्रहण करो। दिन भर निर्जला उपवास रखो। संध्या में 16 श्रृंगार कर सजो और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल का अर्घ्य दो। फिर अपने पति का मुख देखकर व्रत का पारण करो। माता ने कहा, यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को अटूट बनाता है। यह नारी की शक्ति, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। माता पार्वती के अंतर्धान के पश्चात वीरवती की कथा पूरे नगर में फैल गई। नगर की स्त्रियां वीरवती के पास आने लगीं और उनसे व्रत की विधि सीखने लगीं। वीरवती ने सभी को व्रत का महत्व और उसकी पवित्रता का ज्ञान दिया। अगले वर्ष पूरे नगर की स्त्रियों ने करवा चौथ का व्रत रखा और सबके जीवन में सुख और मंगल का संचार हुआ। धीरे धीरे यह परंपरा समस्त भारतवर्ष में फैल गई और हर नारी के हृदय में यह व्रत आस्था का दीप बनकर जलने लगा।
भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी करवा चौथ व्रत अत्यंत पवित्र है। जो इसे पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान और संयम के साथ करती है, उसे समस्त लोकों में यश, सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु और परिवार के मंगल के लिए व्रत रखती हैं। व्रत से एक दिन पूर्व वे अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। व्रत के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व सास अपनी बहू को स्नेहपूर्वक सरगी देती है, जिसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और अन्य शुभ पदार्थ होते हैं। यह केवल भोजन नहीं बल्कि प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। सास बहू का यह संबंध श्रद्धा और स्नेह से जुड़ा होता है। दिन भर स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना ही जल ग्रहण करती हैं। यह तप, संयम और अटूट विश्वास का प्रतीक है। दिन में स्त्रियां एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। वीरवती और माता पार्वती की इस प्रेरणादायक कथा से वे श्रद्धा और विश्वास का महत्व जानती हैं। संध्या के समय वे 16 श्रृंगार से सजती हैं, लाल साड़ी पहनती हैं, आभूषण और मंगलसूत्र धारण करती हैं, माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं। यह उनका सुहाग और समर्पण का प्रतीक है। चंद्रोदय के समय वे पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें दीपक, फूल, फल, मिठाई और जल का कलश होता है। एक छलनी रखी जाती है जिससे वे चंद्रमा को देखती हैं। उस क्षण उनका हृदय माता पार्वती के प्रति भक्ति, अपने पति के प्रति प्रेम और आस्था से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि नारी की श्रद्धा, शक्ति और समर्पण का अमर उत्सव बन जाता है। जब चंद्रमा उदय होता है तो स्त्रियां श्रद्धा भाव से छलनी उठाती हैं। उनके नेत्रों में भक्ति की चमक और मन में आस्था की लहर होती है। वे उस दिव्य चंद्रमा को छलनी से देखती हैं, मानो स्वयं भगवान सोमदेव का दर्शन कर रही हों। फिर उसी छलनी से अपने पति को देखती है, जैसे अपने जीवन के आधार, अपने धर्म और अपने सौभाग्य के प्रतीक को निहार रही हों। वे दोनों हाथ जोड़कर चंद्रमा को जल का अर्घ्य देती हैं और हृदय से प्रार्थना करती हैं, हे चंद्रदेव, आप मन के स्वामी हैं, कृपया मेरे पति को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। अर्घ्य देने के पश्चात स्त्रियां अपने पति के चरणों का स्पर्श करती हैं और विनम्र भाव से उनसे आशीर्वाद लेती हैं। पति अपनी पत्नी को प्रेम से उठाकर जल पिलाते हैं, जिससे व्रत पूर्ण होता है। यह क्षण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और आशीर्वाद का दिव्य संगम है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, जो स्त्री इस विधि से करवा चौथ का व्रत करती है उसका व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इससे पति की आयु बढ़ती है, वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान ने आगे कहा, चंद्रमा मन का कारक है, उसका स्वभाव शीतल, कोमल और सुंदर है। वही प्रेम और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए करवा चौथ का व्रत चंद्रोदय के पश्चात ही पूर्ण होता है, क्योंकि पत्नी अपने पति की दीर्घायु की कामना चंद्रदेव को साक्षी मानकर करती है। प्राचीन काल में चंद्रदेव ने माता पार्वती से वरदान मांगा था, माता, जो स्त्री मेरे उदय पर मुझे अर्घ्य देगी उसे मैं अपने आशीर्वाद से उसके पति की रक्षा का वरदान दूं। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा आशीर्वाद इस दिन विशेष रूप से प्रभावी होगा। करवा चौथ के दिन तुम्हारे दर्शन करने और अर्घ्य देने वाली प्रत्येक स्त्री का पति तुम्हारे आशीर्वाद से दीर्घायु होगा। छलनी का प्रतीक भी गहन अर्थ रखता है, जैसे छलनी में छेद होते हैं, परंतु फिर भी वह अपना कार्य करती है। वैसे ही जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। छलनी सिखाती है कि रिश्ते में जितनी भी परीक्षाएं आए, सच्चा विश्वास उसे सदा संभाल लेता है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को व्रत तोड़ने की विधि समझाते हुए कहा, देवी, व्रत तोड़ना भी एक पूजा के समान पवित्र है। जब चंद्रमा उदित होता है तब स्त्रियां अपनी पूजा की थाली लेकर छत या खुले आकाश के नीचे जाती हैं। वे पहले चंद्रमा की आराधना करती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं और मौन भाव से प्रार्थना करती हैं। फिर वे छलनी से चंद्रमा को देखती हैं और उसके पश्चात अपने पति के दर्शन करती हैं। वे चंद्रदेव को जल का अर्घ्य अर्पित करती हैं, मंत्रवार के साथ अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इसके पश्चात वे अपने पति के चरणों का स्पर्श करती हैं। पति प्रेम से अपनी पत्नी को उठाकर जल पिलाते हैं, पहले कुछ बूंदें, फिर धीरे धीरे पूरा जल। इसके बाद पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक और पवित्र होता है, मानो दो आत्माओं के बीच प्रेम का आशीर्वाद उतर रहा हो।
फिर पत्नी प्रेम और कृतज्ञता से भोजन ग्रहण करती है, परंतु पहले हल्का भोजन करती है ताकि शरीर संतुलित रहे। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, जब यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि से किया जाता है तभी इसका फल प्राप्त होता है। यह केवल एक रीति नहीं बल्कि विश्वास, संयम और प्रेम की साधना है। भगवान विष्णु ने कथा का समापन करते हुए माता लक्ष्मी से कहा, देवी, यही है करवा चौथ की पावन कथा। यह केवल एक कहानी नहीं, यह जीवन का सार है, विश्वास, प्रेम और त्याग का संदेश। आज भी जब कोई स्त्री यह व्रत रखती है तो माता पार्वती और भगवान शिव उसकी रक्षा करते हैं। कथा समाप्त होती है इस प्रार्थना के साथ, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, जैसे आपकी कृपा से वीरवती को उसका पति पुनः मिला, जैसे करवा ने यमराज को परास्त किया, वैसे ही हमारी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे पतियों को दीर्घायु दें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से रखे उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास सदा बना रहे और उनका जीवन आपके आशीर्वाद से आनंदमय हो। दोस्तों, यही थी करवा चौथ की अद्भुत और पवित्र कथा। इस कथा का सार यही है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण हर कठिनाई को हरा देता है। वीरवती की तरह जिसने अपने पति के लिए तपस्या की, आज भी हर सुहागन वही भावना लेकर यह व्रत रखती है। माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को स्त्री की शक्ति, भक्ति और पति प्रेम का प्रतीक बताया है। करवा चौथ का अर्थ केवल भूखे प्यासे रहना नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के लिए सच्चे प्रेम और विश्वास का संकल्प लेना है। जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से यह व्रत रखती है, उसके पति की आयु बढ़ती है, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो मित्रों, जब अगली बार आप करवा चौथ मनाएं तो केवल विधि नहीं बल्कि उस भावना को भी याद रखें, वह भावना जो वीरवती, करवा और माता पार्वती के हृदय में थी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल दीप ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आपको मिले, और कमेंट में जरूर लिखें, जय करवा माता दी। हर हर महादेव।